हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि एकदम बढ़िया होंगे। तो ये वहीं से शुरू कर दिया था मैंने वीडियो जहाँ पे ख़त्म किया था, तो उससे आगे का वीडियो है ये उसी दिन का। शायद शुक्रवार का है शायद। तो मैंने बेड पे, इन बेडों के ऊपर जो गद्दे हैं उनके ऊपर कवर नहीं थे, तो मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारी चादरें जो हैं मेरे पास ऐसे ही पड़ी थी। और ये वाली तो आप जानते ही हैं, जो मैं अक्सर बिछाती रहती हूँ बच्चों वाले जो बेड पे, तो वही वाली है। इसमें बच्चों ने छेद कर दिए थे हाथ डाल के, तो उसी को मैंने नाप लेकर और फोल्ड करके मैंने गद्दों के ऊपर बना दिए थे इनके लिए कवर, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं ढूंढ रही थी कवर, मिल नहीं रहे थे जो फेरी वाले आते हैं। तो मैंने घर में रखी ही बेड शीटों से इनको तैयार कर लिया, क्योंकि लेकर भी क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं और रखने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। और फिर ये पड़े ही थे कि मैंने इनको भी यूज़ कर लिया। पहले मैंने इनको नाप लेकर, गद्दों का जो है उसको नाप लेकर उनका आधा आधा मार्जिन, आधा आधा इंच मार्जिन के लिए रखकर, और इनको चारों तरफ से मैंने सिलाई लगा दी थी मशीन में। और फिर इधर से रह गए थे एक साइड से, जिस तरफ से मुझे गद्दा डालना था। ऐसे वैसे चैन होती तो वो लगा देती, लेकिन चैन भी मेरे पास में थी नहीं, तो मैंने हाथों से ही सिलाई इसकी कर दी थी, सुई लेकर जो सिलने वाली होती है उसी तरह से ही मैंने सिलाई कर दी थी। और अब देखिए मेरे गद्दे, वैसे ये अलग अलग तो हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसके ऊपर चादर ही डालनी है तो इस तरह से काम चल जाता है, तो मैं तो चला देती हूँ। और देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो गए हैं। उतने परफेक्ट तो नहीं हुए हैं, लेकिन अपना काम जो चल जाए उतने हो, और आराम से 500 रुपये की भी बचत हो गई है। तो मैंने इसको बिछा कर और ऊपर से लगा दी थी बेड शीट, और जब धोने होंगे तो मैं सिलाई निकाल कर इनको, चादरों को आराम से धो दूँगी, क्योंकि चादरों के ही गद्दे ये बने हैं। और इस तरह से बहुत अच्छे से हो गया था, क्योंकि मैं कवर कई दिन से ढूंढ रही थी लेकिन मिल नहीं रहे थे, और पतिदेव से भी कहा था, उनको टाइम नहीं लगा। तो आज मैंने खुद से सोचा कि काफ़ी मतलब बेड शीट्स जो हैं वो सिंगल वाली जो चारपाई के ऊपर डालते हैं वो काफ़ी सारी पड़ी हुई थी, तो मैंने उनको ही लिया और उनमें ही सिलाई लगा दी चारों ओर नाप लेकर। ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये? ओ बच्ची क्या कर दिया, ये क्या है, क्या है ये? बहुत गंदी है बेटी, सारा काम बता दिया। नहीं, रहने दे, रहने दे। और फिर आ गई थी अपने रसोड़े में, तो मुरमुरे रखे हुए थे जो आंगनवाड़ी से मिलते हैं, तो वही रखे हुए थे। उनको ही मैंने थोड़ा सा ऑयल गर्म करके उसमें नमक हल्दी मिलाकर और थोड़ी सी मिर्ची डालकर उनको कर दिया था, और थोड़ी सी डाली थी मैंने आमचूर, और इस तरह से भून कर रख लिया था, क्योंकि अब इनको बच्चे खा लेंगे, नहीं तो नखरे बहुत करते हैं बच्चे, नहीं खाते हैं इस सबको, तो इसलिए इनको इस तरह से करके रख दिया। और फिर मैंने लगा दिया था अपनी सब्जी में छोंक। तो मैंने पहले, आज मैंने इस तरह से बनाया, और पहले घिया को रख लिया था उबाल के, और फिर बना दिया था इसका तड़का। और फिर थोड़ा सा टाइम और बचता था, सब्जी वगैरह मैंने डाल ली थी, रोटियां मैं साथ के साथ ही उतारने वाली हूँ। तो बच्चों को तो वैसे मैंने दे दी थी खाने को, और बाकी पहले की बची हुई थी मेरे पास, तो उनको भूख लगी हुई थी तो उनको दे दी थी खाने को। फिर वो चले गई ट्यूशन, और उसके बाद फिर मेरी जो गेहूं थी वही साफ़ करने के लिए रही थी, और उसको मैं साफ़ कर रही थी पार, क्योंकि फिर इसको मुझे पीसना भी है। अभी बच्चियाँ तो चली गई है, बस एक ही है खुरापाती, तो ये इसको तो मैं जैसे कैसे करके संभाल लेती हूँ। और उसके बाद फिर आ गई थी मैं पिसाई के लिए इधर। और ये है जी संडे का वीडियो, तो सुबह का वीडियो है, झाड़ू पोछा हो रहा था मेरा,
साथ में कपड़े भी मैंने धुलने के लिए लगा रखे थे। और फिर मेरा जो वाइपर था वो बहुत ही छोटा हो गया, मतलब बच्चे ने पटक पटक को उसको तोड़ दिया था। और आज इतना भी टाइम नहीं था कि मैं बैठकर पोछा लगाऊं, लेकिन फिर मैंने उसी से ही काम चला लिया, क्योंकि देखती हूँ या तो कोई आएगा फेरी वाला उससे लूँगी, या फिर आज देखती हूँ हस्बैंड को टाइम लगा क्योंकि संडे है आज, तो वो लेकर आ जाएंगे बाज़ार से, क्योंकि कभी कभी चाहिए पड़ता है। बारिश भी हो गई थी स्टार्ट और कपड़े भी धोना ज़रूरी था, तो बारिश में ही मैंने सारे निपटाए। तो देखती हूँ धूप निकलेंगी तो ही इनको मैं बाहर फैलाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो का एंड कर देते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।